हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। तो दोस्तों आज हम लाए हैं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी, पुलिस, बैंक, डिफेंस, ऑल स्टेट और ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सूर्य देवभूमि चैलेंज किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग 15-25 में 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जो दो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में विकास और जीवन स्तर को सुधारना है। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है जिसे वाडा ने मान्यता दी है? ए 15 या 15वां, बी 17वां, सी 20वां, डी 25वां। तो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है जिसे वाडा ने मान्यता दी है? तो दोस्तों ये सही, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17वां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए, इसमें बताते हैं आपको। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है की स्थापना 1999 में हुई थी। वाडा की स्थापना जो कब हुई थी? वाडा की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1999 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा में। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने कमल के पत्ते की तरह दिखने वाला एक नया सौर वाष्पीकरण यंत्र विकसित किया है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आप लोग कमेंट करिए और आंसर करके बताइए कितना क्वेश्चन सही किया दोस्तों। और यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या? ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे की स्थापना जो दोस्तों हुई थी वह हुई थी 1958 में। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में। और यह देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, बी सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। तो दोस्तों वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल को। यह दिन रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जिससे समाज में नए विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन। संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसके भाषणों का संग्रह है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, डी नरेंद्र मोदी।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन 5 का सही जवाब बताइए। संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसके भाषणों का संग्रह है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और 2014 से लगातार इस पद पर कार्यरत हैं। ठीक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सिग्नल को कैब बनाया गया है? हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड सिग्नल कैब बनाया है? ए दक्षिण मध्य रेलवे, बी उत्तरी रेलवे, सी पूर्व रेलवे, डी पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही कमेंट कीजिए आप लोग। तो यह सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बात है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद या तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1966 में, 1966 में। आपका अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य किस क्षेत्र में लड़कियों को प्रेरित करना है? ए स्टेम एजुकेशन या परफॉर्मिंग आर्ट्स, बी या पर्सनल कलाएं, सी एग्रीकल्चर या कृषि, डी पॉलिटिक्स या राजनीति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा स्टेम एजुकेशन या STEM शिक्षा। और स्टेम का मतलब जो होता है, STEM का मतलब जो होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये 4 क्षेत्र भविष्य की नींव माने जाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो है, ये 4 क्षेत्र जो दोस्तों 4 क्षेत्र भविष्य की नींव माने जाते हैं, भविष्य की नींव माने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है? ए केरला, बी गोवा, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा, ऑप्शन बी गोवा। जल जीवन मिशन जो है 2019 में शुरू किया, 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य हर घर जल पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है? हर घर जल पहुंचाना। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई नाम पोर्टल पर कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? ए 15, बी 18, सी 19, डी 22। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का सही बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी 22, ऑप्शन डी 22। ठीक। ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई नाम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत 2016 में हुई थी ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, मिल सके। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर की स्थापना हुई है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेपाल, ऑप्शन सी। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था और उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। नेपाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी,
स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी? नेपाल में हुई थी। और इनका जन्म जो था 1863 में हुआ था। और उन्होंने भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। आपका अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 घोषित किया गया? ए स्टीव स्मिथ, बी बाबर आजम, सी हेनरिक क्लासेन, डी ऋतुराज गायकवाड़। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरिक क्लासेन को। हेनरिक मार्च का हेनरिक क्लासेन को। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठन 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप पर सहमति जताई? ए जापान, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी रसिया, डी फ्रांस। तो इसका आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग 2005 के बाद लगातार मजबूत हो रहा है, जिसमें तकनीकी साझेदारी प्रमुख भूमिका निभाती है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सन फैसिलिटी या सनलाइट विकसित की है? ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी जर्मनी, डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी की यह प्रयोगशाला 350 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। जर्मनी की यह प्रयोगशाला 350 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखती है सूर्य जैसे तापमान के साथ। सूर्य जैसे तापमान के साथ। आपका अगला क्वेश्चन, फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज को किस राज्य में अब एक नई सिविल सेवा के रूप में मान्यता दी गई है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तेलंगाना। ऑप्शन ए तेलंगाना। ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टील 2025 एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। तो क्वेश्चन 15 का सही जवाब बताइए आप लोग। आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन 15 का। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन बी मुंबई। आंसर कमेंट करिए और बताइए कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को जो भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यह कई राष्ट्रीय एक्सपो और सम्मेलन का केंद्र है। कई राष्ट्रीय एक्सपो और सम्मेलन का केंद्र है। आपका अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसान परिवारों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और कृषि यहाँ की प्रमुख आजीविका है। कृषि जो है यहाँ की प्रमुख आजीविका है। आपका अगला क्वेश्चन, फार्मा अलायंस किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? ए वाणिज्य मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्वास्थ्य मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाइयों का उत्पादक है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए इंडियन बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी नेशनल पंजाब नेशनल बैंक, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन 18 का सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इंडियन बैंक। ऑप्शन ए इंडियन बैंक। और दोस्तों इंडियन बैंक की स्थापना जो हुई थी यह 1907 में थी। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है चेन्नई है, तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन किसने किया? ए AICTE, बी CBSE, सी नीति आयोग, डी UGC। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CBSE। CBSE ऑप्शन बी CBSE। CBSE भारत की एक प्रमुख शिक्षा बोर्ड है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहां पर नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? ए गुवाहाटी, बी नेपाल, इम्फाल। ऑप्शन बी इम्फाल, सी ईटानगर, डी न्यू दिल्ली। दोस्तों क्वेश्चन 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और ये देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए थे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।